बच्चों तो क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मुझे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ये 4 इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लिखते हैं ए इक्वेशन MnO4 नेगेटिव पर मैंगनीट आयन एक्वस मीडियम में, ठीक है, प्लस आयोडाइड आयन एक्वस मीडियम में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में एंड आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, सॉरी ठीक है, तो इसको मैंने बैलेंस करना है इन व्हाट मीडियम, बेसिक मीडियम। ठीक है जी, ओके। तो जब भी हम आयन एक्सचेंज मेथड करते हैं तो हम ना जो है दो तरीके की रिएक्शन, बिकॉज दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, तो दो तरीके की रिएक्शन से ये मिलके बना है। वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सेकंड इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है जी, तो उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +7, यहाँ पे आयोडीन की है -1, यहाँ पे मैंगनीज की है +4, आयोडीन की है 0। तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का चेंज हो रहा है +7 से +4, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन। और I नेगेटिव से I2 में क्या हो चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, तो मैंने दो हाफ्स में ये रिएक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो स्टेप 1 में मैं दोनों रिएक्शंस को अलग अलग करके लिख लूंगी। जैसे कि है मेरे पास पर मैंगनेट आयन एक्वस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड में, एंड आयोडाइड आयन है जो एक्वस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन सॉलिड में। ये हो गया, दिस वन इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, this one is the oxidation half reaction। ठीक है जी, अब इसके बाद है हमने क्या करना है स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने क्या करा बेटा, आयोडीन में आयोडीन को बैलेंस किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। मेरे पास इक्वेशन 2 क्या है, I माइनस एक्वस फॉर्म में चेंज हो गया I2 सॉलिड फॉर्म में। ठीक है जी, अब यहाँ पे आयोडीन राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके जो है जैसे ही आयोडीन जो है बैलेंस हुए, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और राइट साइड पे हमारे पास कितना है, 0 चार्ज। ठीक है, तो मैं राइट साइड पे भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट करूंगी। आल्सो दिस वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे है, तो 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जो है रिलीज हो गए। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास ये इक्वेशन तो हो गई बैलेंस। मैं इसको इक्वेशन नंबर मान लेती हूँ 3। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब मैंगनीज के लिए बात करते हैं। देन वाज स्टेप 3। ठीक है, मैंगनीज पर मैंगनेट आयन, सॉरी ये कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज ऑक्साइड। देखो तो यहाँ पे मैंगनीज लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 1। ठीक है जी, लेफ्ट पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, राइट पे है +4। ठीक है जी, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डालें, तो 7 जो पॉजिटिव चार्ज था वो बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा 4 पे। ठीक है जी, ओके जी। अब हमने क्या करना है, अभी मेरे पास चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। देखो राइट साइड पे हमारे पास चार्ज है 0, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चार्ज है कितना, 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया है ना, 1 नेगेटिव चार्ज इसका और 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो टोटल कितने हो गए, 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आल्सो अब मुझे गिवन है कि ये रिएक्शन कौन सी है, बेसिक मीडियम में, तो मैं राइट साइड पे 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, अब इसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम आ गई क्या, अब हमारे पास ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गए। राइट साइड पे मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 6। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं 2। ठीक है जी,
ओके तो मैंने ऑक्सीजन एटम्स को करना है बैलेंस, तो राइट साइड पे हमारे पास 6 है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 है, तो मैं कितने ऑक्सीजन एटम्स को ऐड करूंगी 2 को ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी बेटा जी 2 molecules ऑफ वाटर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एंड 4 moles ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, अब मैंने देखना है कि मेरे पास क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास 4 मोल्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स है, राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, ये एक तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन ये थी और दिस वन इज द फोर्थ इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई, अब यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन इंडिविजुअली बैलेंस हो चुकी हैं। ठीक है, बट हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2, और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। तो मुझे जो है इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करना है बैलेंस। उसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं करूंगी 3 से मल्टीप्लाई, और जो फोर्थ इक्वेशन है उसको मैं करूंगी 2 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे करने के बाद जब मैं इन दोनों को करूंगी ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड के 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड राइट हैंड साइड के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे खत्म, और मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, वो होगी बेटा 6 moles ऑफ I नेगेटिव आयंस इन विच फॉर्म एक्वस फॉर्म प्लस 2 moles of permanganate ion in aqueous form plus 4 molecules of water liquid leads to the formation of 3 molecules of 3 moles of iodine solid plus 2 moles of manganese oxide solid and 8 moles of hydroxide ion aqueous form में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है बैलेंसिंग हो गई फर्स्ट रिएक्शन की। ठीक है जी, अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। बी रिएक्शन में हमारे पास क्या है, अच्छा जी चलो हम बी रिएक्शन पे पहुंचते हैं। बी रिएक्शन में हमारे पास क्या है, परमैंगनेट आयन इन एक्वस फॉर्म जब सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयंस जनरेट करता है इन एक्वस फॉर्म plus sulfuric acid. Let me see. H2SO4. ठीक है जी, तो यहाँ पे H2SO4 नहीं है बेटा, यहाँ पे HSO4 होगा। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा HSO4, यहाँ पे भी क्वेश्चन में करेक्शन करो, यहाँ पे H2SO4 नहीं है बेटा, यहाँ पे HSO4 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस, यहाँ पे भी हमें क्या करना है ना है जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स को पहले असाइन करूंगी। ठीक है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे +7, यहाँ पे सल्फर की कितनी है +2, मैंगनीज की कितनी है +2 ओवर हियर एंड ओके यहाँ पे मैंगनीज 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, और जो है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ठीक है जी, +6। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो मैंगनीज की है वो क्या हो रही है रिडक्शन, और सल्फर की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम में, तो ये रिएक्शन किस में करनी है हमने, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो मैं दोनों हाफ रिएक्शंस को करूंगी अलग से। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और राइट साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इकट्ठे करते हैं। अच्छा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मेरे पास क्या है, परमैंगनेट आयंस। ठीक है जी,
ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेती हूँ सो डेट कि हमें सारा दिखाई दे सके यहाँ तक, ठीक है। लो जी, इससे हमारे पास इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से हाफ में कन्वर्ट कर रही हूँ। दिस वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास क्या है, पर मैंगनेट आयंस डेट इज कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव आयंस, और ऑक्सीडेशन में है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो कि मेरे पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले मैंगनीज आयंस को हमने बराबर करना है, तो दोनों साइड पे ऑलरेडी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा मैंगनेट आयंस को, तो ही ये जो है कन्वर्ट हुआ होगा Mn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है जी, अब मैंने क्या बैलेंस करना है बेटा जी, अब मैंने बैलेंस करना है यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स को। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करूंगी राइट हैंड साइड पे, तो ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। अब मेरे पास क्या अनबैलेंस रह गया, हाइड्रोजन। कितने, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 हाइड्रोजन एटम है, राइट साइड पे कितने हैं, 8। तो मैं लेफ्ट साइड पे 8H पॉजिटिव लगाऊंगी, बिकॉज नाउ द बैलेंसिंग इज इन द बेसिक एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में मुझे H पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बैलेंस है। चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं चार्ज को। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ओवर हेयर, 5 नेगेटिव चार्ज ओवर, तो हमारे पास टोटल 6 नेगेटिव चार्ज, 6 + 8 पॉजिटिव, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे, एंड रेस्ट ऑफ द एटम्स आर बैलेंस्ड। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पे जा रहे हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ पे कितनी है, +6। सल्फर एटम्स भी हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूंगी, ऐड करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगी। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो बराबर हो गए। अब इसके बाद मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे मेरे पास 4 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगी, 4 मोल्स ऑफ, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 2 है और राइट हैंड साइड पे 4 है, मतलब राइट हैंड साइड पे हमारे पास ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस। अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 4, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक ही है, तो मैं क्या करूंगी, 3H पॉजिटिव आयंस को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। फाइन, तो ये हो गया। सो दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। इसमें हम चार्ज को देख लेते हैं। हमारे पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई बैलेंस। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यानी कि इस जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और देन इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगी सिचुएशन, देखो 2 मोल्स लेफ्ट हैंड साइड से हम सारे लेंगे, 2 मोल्स ऑफ पर मैंगनेट आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स 10 तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस A⁻16H पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आयंस, ठीक है, एंड 10 मोल्स ऑफ वाटर। राइट हैंड साइड पे 2 मोल्स ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयंस, 8 मोल्स ऑफ वाटर, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बनेंगे 5 मोल्स ऑफ HSO4 नेगेटिव आयंस, 10 इलेक्ट्रॉन उड़ गए और मेरे पास आ गया 15H पॉजिटिव। राइट, अब यहाँ पे तुम H पॉजिटिव भी कैंसिल कर सकते हो, राइट साइड पे 15 है, लेफ्ट हैंड पे 16 है, तो एक गया,
और वाटर मॉलिक्यूल भी खत्म हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो तुम लोगों की बैलेंस्ड इक्वेशन होगी दैट विल बी 2MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस 1 H पॉजिटिव आयन एक्वस फाइन प्लस water molecule 2 moles of water liquid on left hand side, 5 moles of sulfur dioxide on left hand side, it is in aqueous form, leads to the formation of 2 moles of Mn2 positive ions and 5 moles of HSO4 negative ions. So this will be our required balanced chemical equation. ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन बैलेंस कर दी मैंने, एक मैंने बेसिक वाली कर दी। अब यहाँ पे सी और डी रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या है रिएक्शन, सी रिएक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्वस फॉर्म में जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, ठीक है, सॉरी इट इज नॉट बैलेंस्ड ऑलरेडी, सो 2 मोल्स ऑफ और Fe3 पॉजिटिव और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग नहीं हुई, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म प्लस वाटर। तो ये है। तो जैसे मैंने पहले स्टेप करे हैं इन द वेरी वेरी सिमिलर वे, जब मैं इसी रिएक्शन को प्रोसीड करूंगी एसिडिक मैनर में, तो मेरे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी दैट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा मेरे पास 2, ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास जो है 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस आएंगे, ठीक है, और आल्सो आयरन 3 पॉजिटिव का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आएगा एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो दिस विल बी, इसको मैं एक बार अच्छे से दिख देती हूँ, आप प्लीज ट्राई करना, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 मोल and 2 moles of iron 2 positive aqueous ion plus 2 moles of H positive ions leads to the formation of 2 moles of iron 3 positive ion aqueous and 2 moles of water, ठीक है। So this will be our C equation and D को जब हम बैलेंस करेंगे तो मेरे पास है डाइक्रोमेट आयंस की इक्वेशन है, डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है जी। सो इसी तरीके की रिएक्शन है, इसमें मैं तुम लोग को थोड़ा सा और भी हिंट दे देती हूँ। जैसे डी है रिएक्शन, ठीक है, Cr2O72 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट आयंस, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे डाइक्रोमेट आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो ये है हमारे पास +6 और यहाँ पे है +3, ठीक है। सल्फर की कितनी है +4, यहाँ पे कितनी है +6। तो मैं अगर देखूं तो ये क्रोमियम +6 पे कहाँ पे जा रहा है +3 पे। तो क्रोमियम की क्या हो रही है रिडक्शन एंड सल्फर की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। तो जब तुम लिखोगे तो इसको 2 हाफ्स में इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, कैसे, Cr2O72 माइनस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयंस इन एक्वस फॉर्म। तो तुम लोग जब इसको इंडिविजुअली बैलेंस करोगे तो फाइनली जो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी वो दिखेगी कुछ इस तरीके से। आप प्लीज इसको ट्राई करना, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयंस aqueous plus 3 moles of sulfur dioxide gas plus 2 moles of H positive aqueous ions leads to the formation of 2 moles of chromium 3 positive ion aqueous, 3 moles of sulfate ion aqueous and 1 mole of water liquid. So this will be our final balanced chemical equation.